सो हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं नए टॉपिक पे। इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा, क्योंकि हम आज का जो वीडियो लेकर आए हैं ना, ये नीट स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। खास करके नीट स्टूडेंट जिन्होंने नीट यूजी 2025 का एग्जाम दिया था, उनके रिजल्ट डिक्लेयर हो गए, कट ऑफ बहुत ही कम गया। बहुत कम बच्चे इस बार नीट क्वालिफाई कर पाए हैं। जो बच्चे नीट क्वालिफाई कर गए उनके लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि क्या उन्हें कोई कॉलेज मिलेगा, उनके चॉइस का कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रहा है इट इज 144 मार्क्स एंड फॉर ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी इट इज 113 मार्क्स। अब जिन बच्चों ने 113 मार्क्स से ज्यादा स्कोर किया है, मतलब आप समझ लीजिए सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन वाली बात है वो 113 मार्क्स से 200 मार्क्स तक के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है कि क्या उन्हें कोई कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। चलिए इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि कितने मार्क्स तक कौन सा कॉलेज मिलने की संभावना होगी और उसका क्या बजट होगा। स्टार्ट करते हैं हम लोएस्ट मार्क्स से। जो लिस्ट जो पॉसिबिलिटी है, जो बच्चे कैटेगरी वाले बच्चे ओबीसी या फिर एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं जिन्होंने 113 मार्क्स स्कोर किया, वो नीट क्वालिफाई तो कर गए अपनी कैटेगरी में, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा डाउटफुल मैटर है कि क्या उन्हें उनके पसंद का कोई भी एमबीबीएस कॉलेज या फिर बीएएमएस या बीडीएस कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं। चलिए उनके सारे डाउट पे आज हम इस वीडियो के माध्यम से विराम लगाने की कोशिश करते हैं। भाई जो भी 113 मार्क्स से 200 मार्क्स तक स्कोर करने वाले बच्चे हैं उन्हें भी कॉलेज मिलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि आप समझ लीजिए कि आपको जो कॉलेज मिलेगा ना, वो मैक्सिमम जो चांसेस है वो आपको एनआरआई कोटा के थ्रू कॉलेज मिलेगा। थोड़ा बजट ज्यादा होगा, मतलब आप ये समझ लीजिए ना कि आपके लिए जो बजट होगा समथिंग 80 लाख प्लस का बजट होगा, मतलब 85 लाख हो सकता है, 1 CR का बजट हो सकता है या 1 CR प्लस का बजट हो सकता है। मतलब एनआरआई कोटा के थ्रू आपको एडमिशन मिल सकता है। मतलब घबराने की बात नहीं, एकदम से आपको निराश नहीं होना है कि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि एनआरआई कोटा में एडमिशन का क्या प्रोसेस है, इसके लिए मैं एनआरआई एक्सपर्ट का नंबर आपके लिए स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं, जो आपको बताएंगे कि एनआरआई कोटा के थ्रू आप कैसे एलिजिबल हो सकते हैं, उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज आपको करने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं वैसे स्टूडेंट के लिए जिन्होंने 200 मार्क्स से लेकर के 300 मार्क्स तक स्कोर किया है। उन्हें भी मतलब ये डाउट हो रहा है कि आखिर कौन सा कॉलेज उनके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि उन्हें कभी ये भी लगता है कि चलिए मार्क्स तो अच्छे हैं, मतलब मिला जुला कर अच्छे कॉलेज मिल जाना चाहिए, लेकिन मामला फंस रहा है कि कितने बजट तक का कॉलेज मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं वैसे स्टूडेंट्स के लिए इंडिया में कॉलेज मिलने का, तो जो बजट होगा ना उनके लिए वो संभवतः आप समझकर चलिए कि मतलब 75 लाख टू 85 लाख 90 लाख तक का बजट वैसे स्टूडेंट के लिए होगा जिन्होंने 200 मार्क्स से 300 मार्क्स तक स्कोर किया। अब हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। अब एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कुछ स्टेट, स्पेसिफिक स्टेट के बारे में कि इस मार्क्स पे किस स्टेट में आपको कॉलेज मिलेंगे। जैसे आप बिहार का ऑप्शन ले सकते हो, आपके लिए यूपी का ऑप्शन है, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तो ये इन सब का ऑप्शन आप लेकर के चल सकते हो, जहां पे कि आपको आप कर्नाटक का भी ऑप्शन रख सकते हो। अब आगे हम बात कर सकते हैं 300 मार्क्स से 400 मार्क्स स्कोर करने वाले बच्चों के लिए। तो आपके लिए जो कॉलेज का बजट संभावित है ना, वो समथिंग लाइक आप समझ लीजिए कि 65 लाख से लेकर के आपके लिए 75 लाख तक के बजट में कॉलेज अवेलेबल हो सकता है, बशर्ते कि आप जो काउंसलिंग में अपियर कर रहे हैं, आइदर वो आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग या फिर किसी स्पेसिफिक स्टेट की काउंसलिंग में अपियर कर रहे हैं, तो उसमें आपको सावधानी बरतना होगा। चॉइस फिलिंग क्या कैसे करेंगे, क्योंकि जो ऑल इंडिया कोटा के भी कॉलेजेस है ना, उन कॉलेजों में भी उनकी रैंकिंग में डाउनफॉल, अपग्रेड और डिग्रेड होता रहता है। आप स्टेट की भी काउंसलिंग की बात करेंगे तो आप इस बार कई स्टेट में कुछ नए कॉलेज भी ओपन हुए हैं, तो वहां पे कैसे क्या चांसेस बन रहे हैं किस कॉलेज का और क्या बजट होगा, इसके संबंध में हमने आपको जानकारी दी। करीब 75 टू 85 लाख का बजट आपके लिए होगा। अब वैसे बच्चे जिनके मार्क्स 400 प्लस हैं, यानी आप ये समझ लो 400 टू 540 मार्क्स तक के बच्चों को हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं ना, उन्हें कितने बजट तक कॉलेज मिलेगा। तो भाई आपके लिए समझ जाइए जो बजट की संभावना है ना, समथिंग आप समझ जाइए कि अगर आप 500 प्लस मार्क्स वाले हैं तो समथिंग 40 लाख से लेकर के 55 लाख तक का बजट है। वही अगर आप 400 टू 500 मार्क्स स्कोर किए है ना, तो आपके लिए जो बजट है ना वो समथिंग ये आप समझ लीजिए कि 55 लाख से लेकर के आपके लिए 70 लाख तक के बजट अवेलेबल है। जिस बजट में आपको कॉलेज का ऑप्शन भी यही है, जैसे आप एक केरल का ऑप्शन रख सकते हैं, आप कर्नाटक का ऑप्शन रख सकते हैं, आप छत्तीसगढ़ का, बिहार, यूपी,
वेस्ट बंगाल, इन सब का ऑप्शन आप रख सकते हैं। ये हर स्टेट के जो स्टूडेंट है ना उनके लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी किसी खास स्टेट के स्टूडेंट की अगर ये सवाल होती है कि हमारे स्टेट में उनका कैटेगरी रैंक ये है या उनका ऑल इंडिया रैंक ये है, उनके लिए क्या संभावनाएं हैं किस अलग अलग कॉलेज का, तो आप एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं, या फिर आपके लिए कमेंट बॉक्स का सेक्शन ओपन है जहां पे कि आप हमसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं, या आपका कोई वैसा पसंदीदा टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आऊं, किसी नीट के स्पेसिफिक टॉपिक से या कोई स्पेशल सवाल, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर दीजिएगा। हालांकि आपकी सुविधा के लिए हमने एक्सपर्ट का नंबर जारी किया है और आप अंत तक धैर्य रखकर वीडियो देखें, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इस वीडियो को आगे अन्य बच्चों तक भेजिएगा जरूर, क्योंकि कई बच्चों का ये सवाल है कि भाई कॉलेज मिल पाएगा नहीं, और हाँ आपने अंत तक साहस दिखाया है वीडियो को देखने का, इसके लिए आपके लिए तो थैंक्स बनता है। लेकिन वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है।